हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का कुछ और भी कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद जो चैप्टर है उसको भी बनाने वाले हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, तो देखो हम लोग स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म देख चुके हैं और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो भी मैंने आपको बताया है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ जिसका काफ़ी यूज़ होता है, वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, मान लो आपको जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, एक स्ट्रेट लाइन है और मान लीजिए ये कोई मेरा पॉइंट पी एक्स वन वाई वन है, तो यहाँ से मेरे को इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, तो इसका मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है उसी को निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला सिंपली क्या होगा, तो ये हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, अगर ये लाइन है तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे डाल देंगे x1। ठीक है, y के प्लेस पे डाल देंगे y1 और नीचे में कोइफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोइफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। तो कुछ नहीं करना है, आपको समझ में आ रहा है और ये काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं ये फार्मूला। इसलिए कि जैसे आप देख सकते हो कि अगर कोई लाइन है तो लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप y इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, जैसे आप y इक्वल टू यहाँ पे ज़ीरो रखिएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए, तो आपको यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा -c/a। ठीक है, तो आपको ये कोऑर्डिनेट मिल गया। ओके, इसी तरीके से जब आप y एक्सिस का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, आप x को ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा -c/b। ओके, तो आपको ये पॉइंट मिल गया। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता है, तो ये चूंकि परपेंडिकुलर है तो आपको यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग एकदम मोहब्बत से कर सकते हैं कि हमारा ये वैल्यू क्या होगा। ठीक है, और फिर ये क्या होगा और उसमें हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा डिस्टेंस डी निकल जाएगा। क्लियर है जी। ठीक है, तो काफ़ी आसानी से ये आपका निकल जाता है। ओके, अब देखो, तो अब चाहिए निकालना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये फार्मूला याद रखिए कि डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात करें ना, मान लो कोई आपको लाइन दे रखा है ऐसे। ठीक है, और एक आपको कोई पॉइंट है, मान लो ये मेरा पॉइंट है क्या, x1 और y1। ठीक है, और लाइन क्या है, लाइन है मेरा, मान लीजिए यहाँ पे सिंपल ऐसा lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये सिंपली बोलो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम दिस लाइन, तो वो क्या होगा, तो आपको x के जगह पे डाल देना है x1। ठीक है, प्लस m, y के प्लेस पे डाल देना है y1 प्लस n, तो ये पूरा सेम टू सेम हो जाएगा। नीचे हो जाएगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, यानी जो भी x1 का कोइफिशिएंट है उसका स्क्वायर और जो y1 का कोइफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो ये आपका बन गया डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग इसका मॉड वैल्यू लेंगे, मतलब अगर निगेटिव वैल्यू भी आएगा तो आपको पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, दैट्स वाई कि यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ओके, मान लो आपको दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है इस तरह का। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, तो उसी तरीके से निकालना है। इस बार देखो क्या है, चूँकि y इक्वल टू एम एक्स दोनों में कॉमन होगा ना। ठीक है, सिर्फ आपका C1 और C2 चेंज करेगा। पैरेलल लाइन में क्या होता है, स्लोप बराबर होता है। ठीक है, तो m तो दोनों में सेम रहेगा, बस आपका यहाँ पे C2 होगा, यहाँ पे C1 होगा, तो डिस्टेंस निकालना काफ़ी इजी हो जाएगा। सिंपली C1 और C2 का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव डिफरेंस, मतलब जो बड़ा होगा उसमें छोटा को घटाइएगा, क्योंकि आपको ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए मॉड लगा हुआ है। ठीक है, और नीचे में वही 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी कोइफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो कोइफिशिएंट ऑफ x क्या है, m का स्क्वायर, और कोइफिशिएंट ऑफ y तो ये क्या है, सिंपली 1 है, तो -1 भी अगर लाओगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, तो सिंपली ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो काफ़ी छोटी चीज़ है, जैसे ऊपर में था वही फार्मूला यहाँ पे भी है। तो मान लो ये अगर दो लाइन है आपके पास में, तो दोनों पैरेलल है। पैरेलल का पहचान है कि x और y का जो कोइफिशिएंट है वो बिल्कुल सेम रहता है। ठीक है, तो दोनों पैरेलल है, सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क होता है। ओके, तो डिस्टेंस निकालने के लिए C1 माइनस C2 कर देंगे। ठीक है, और नीचे में ये कोइफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर और प्लस कोइफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बिल्कुल मोहब्बत से ये दोनों फार्मूला आपको याद रहेगा और इसका हमको अभी एप्लीकेशन करना है, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता रहता है। तो इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है वो याद रखिए। ठीक है, बाकी हम लोगों को ये पूछा नहीं जाता कि ये कैसे आता है, और अगर पूछेगा भी तो मैंने आपको बता दिया, काफ़ी सिंपल है फाइंड करना। चलिए
अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट एक पहले भी मैंने बताया था, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ठीक है, तो मान लो मेरे पास में दो लाइन है, एक है L1 ब्लैक लाइन और एक है रेड लाइन L2, और इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो ये आपको कैसे निकलेगा, तो आपको दोनों का स्लोप पता करना पड़ेगा। सपोज करो L1 का स्लोप m1 है और L2 का स्लोप क्या है, m2 है। ठीक है, अगर दोनों का आपको स्लोप पता है तो सिंपली फार्मूला क्या होता है एंगल बिटवीन लाइन का, अगर आपको थीटा निकालना है तो आप ऐसे फाइंड करेंगे, कैसे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, ऐसे। ओके, अगेन इसको आप मॉड में लीजिएगा। ठीक है, इसलिए कि ये पॉजिटिव एंगल होना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं एक्यूट एंगल का, अगर ऑब्ट्यूस होगा तो डेफिनेटली फिर वो अपने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमको ये देखना है कि ये m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई क्या होता है, 1 प्लस m1 इंटू m2 होता है, जहाँ m1 और m2 दोनों लाइन का स्लोप है। तो अगर आपको लाइन का स्लोप पता है तो आप काफ़ी जल्दी इस फार्मूला से थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो, दो केस यहाँ पे बन सकता है। जैसे केस 1, ठीक है, क्या, इफ़ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो पैरेलल होगा तब तो कोई एंगल नहीं बनेगा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और tan थीटा को अगर हम लोग 0 करेंगे तो क्या होगा, सिंपली ऊपर वाला 0 हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो कि m1 और m2 क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही बात देखो आ गई कि पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है, सेम होता है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल फार्मूला से भी आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से एक और यहाँ पे केस हो सकता है, केस 2। ठीक है, क्या, लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर मान लो लाइंस मेरा क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, और आपको पता है कि tan 90 क्या होता है, tan 90 ये होता है इन्फिनिटी। तो अगर ये पूरा रेशियो आपका इन्फिनिटी हो गया तो कब होगा, जब ये नीचे वाला 0 होगा। ठीक है, ये आपको पता है कि नीचे वाला अगर 0 हो जाए तो वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ से मेरे को ये मिल जाएगा कि 1 प्लस m1 इंटू m2 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 इंटू m2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन देखो ये वही बात आ गई कि अगर लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीपल क्या होता है, -1 होता है, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो इफ़ लाइन्स आर परपेंडिकुलर द स्लोप मल्टीपल इज़ -1, तो ये आपको याद रखना है, पहले भी हम लोग ये बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो चलो देखते हैं चैप्टर को। चैप्टर करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, जितना आप क्वेश्चन बनाएंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ, कुछ आप देखो और फिर वीडियो पॉज करके खुद आपको भी ट्राई करना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बोलता है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो आपको बोल रहा है कि यहाँ पे आप जो भी लाइन आपको दिया है उसको आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको पहले कन्वर्ट कीजिए, और फिर आप बताइए फाइंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। फिर आप बताइए कि उसका स्लोप क्या है और उसका वाई इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, देखो इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको सारे लाइन का फॉर्म अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये क्या होता है, तो ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ m स्लोप होता है और c क्या होता है, c y एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। क्लियर है, तो मेरे को इसी फॉर्म में बदलना है। देखिए बिल्कुल मोहब्बत से बदल पाएंगे आप। और देखो ऐसा आपको क्यों दिया हुआ है क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन का यूज़ है। मतलब अगर आप किसी लाइन को देखते ही ऐसे अगर बदल लिए ना तो आपको स्लोप तो बिल्कुल जल्दी मिल जाएगा और आपको वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट भी मिल जाएगा, तो लाइन के एनालिसिस करने में काफ़ी इजी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहब्बत से कुछ करना नहीं है, क्या करना है, y इज इक्वल टू लिखना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 7y इज इक्वल टू कर दूंगा -x, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -1/7x हो जाएगा, और c तो है नहीं तो c को कर दीजिए 0। ठीक है, हो गया तैयार। तो भाई ये तो लॉलीपॉप चीज़ है बिल्कुल ना, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्लोप क्या है, तो स्लोप m के प्लेस में क्या है, -1/7। ठीक है, और जो है y इंटरसेप्ट क्या है, तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, वो ओरिजिन है, 0 है। ठीक है, तो c के प्लस पे 0 है, तो कितना मोहब्बत से आप निकाल रहे हो भाई, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखो इसको कैसे करना है, तो फिर से y को अलग कीजिए, तो 3y इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग
इधर आ जाएगा -6x + 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको y को बिल्कुल अलग करना है, ठीक है। y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो y से हम लोग 3 को हटाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा -2x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो बिल्कुल भाई चुटकी में दिख रहा है हम लोगों को एकदम मोहब्बत से। स्लोप क्या आ गया, तो m के प्लेस पे -2 है, दिस इज स्लोप। और y इंटरसेप्ट क्या हो गया, तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे आ गया आपका c के प्लेस पे कितना है 5/3, ठीक है। तो बहुत जल्दी इस तरह का काम आप कर पाएंगे। ये तो y = 0 है, इसको क्या लिखोगे, इसको ऐसे लिख दो y = 0 × x + 0, ठीक है। तो स्लोप भी 0 हो गया और इंटरसेप्ट भी 0 हो गया। तो भाई ये सब काफ़ी चुटकी में बनने वाला है, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बट इसका यूज़ है तो इसको आपको अच्छे से समझना है। फिर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे 2 क्या बोलता है जी कि अब आप इसको इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए, ठीक है। इक्वेशंस को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलिए और फिर बताइए कि एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या होगा, यानी एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट लेंथ क्या होगा और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट लेंथ क्या होगा, ये बताना है, ठीक है। तो अगेन ये भी हम लोग बता चुके हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये सब हम लोग काफ़ी अच्छे से बात किए हैं और आपने अच्छे से समझा भी है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ये होता है x/a + y/b = 1, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है कि ये जो नीचे वाला a है ये आपको दिख जाएगा कि ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट लेंथ है और ये b क्या होता है y एक्सिस का इंटरसेप्ट लेंथ, ठीक है। तो इसका भी काफ़ी यूज़ है, स्पेशली जब हम लोग लाइन को ट्रेस करते हैं। मैं हर जगह ये बताता रहता हूँ कि इसका बहुत यूज़ है, तो इसीलिए आपको ये सिखाया जा रहा है। चलिए देखिए, तो बिल्कुल मोहब्बत से जो है ना अभी आपको इस तरह के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे इस तरह के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। चलो तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन को उठाइए, तो 3x + 2y = 12, ऐसा लिख दीजिए इसको। चूँकि देखो इधर x और y होगा, इधर 1 होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको 1 करना है मेरे को, तो मेरे को 12 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 3x/12 + 2y/12 = 1, ठीक है। अब आप इसको कट कीजिए तो x/4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 से कट करेंगे तो y/6 = 1। बिल्कुल मोहब्बत से देखो एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गया है। तो यही मेरा क्या है, यही मेरा है इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या है जी, इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। और यहाँ से आप निकाल सकते हो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट का वैल्यू हो जाएगा 4 ये वाला, और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। बस अब वीडियो पॉज कीजिए, टूट पड़िए क्वेश्चन पे, ऐसे ही बनाना है। जैसे यहाँ पे देखोगे आप तो 4x है -3y है, ठीक है, = 6 है। इधर 1 करना है तो इसको मोहब्बत से आप ऐसे कर दीजिए 4x/6, बीच में प्लस होना चाहिए, ध्यान दो। हाँ, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ 3y/-6, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो अब यहाँ पे आप देखोगे क्या हो जाएगा, तो x/, अब कट करोगे ना आप तो आपका देखो ये इस तरह से आएगा, 2 से कट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका -2 नीचे में आ जाएगा कट होकर के। अब देखो हमको x को ऊपर में बिल्कुल अकेले रखना है, ठीक है। x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम x को अकेले रखेंगे, यानी नीचे कर देंगे क्या 3/2, ठीक है, प्लस y/-2 = 1। तो आप देखिए एग्जैक्टली इस फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि x इंटरसेप्ट क्या है, तो यहाँ पे जो आपका x इंटरसेप्ट है वो है 3/2 या 1.5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो y इंटरसेप्ट है मेरा, y इंटरसेप्ट ये क्या है जी, तो ये है मेरा -2, यानी y एक्सिस को नीचे की तरफ 2 यूनिट पे कट कर रहा है। देखो कितना जल्दी बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें ट्रेसिंग में काफ़ी हेल्प हो जाता है ना, ठीक है। आप बहुत जल्दी क्विकली ट्रेस कर पाओगे कि लाइन कहाँ पे होता है। ये मैंने कई जगह पे बात किया है। अब इसको देख लो 3y + 2 = 0, इसको कैसे करने वाले हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3y = -2, ठीक है। तो इससे मैच करते हुए हम लोग इसको ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो पहले तो आप 1 करो तो -2 ऐसे ले आइए, = 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा y/-2/3 लिख देंगे, ठीक है, = 1। तो अब देखो यहाँ पे चूंकि x का कोई टर्म नहीं है तो ये आपका 0 है, ठीक है। तो यानी हमको x एक्सिस पे कोई भी इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा, ओनली हमको y एक्सिस पे इंटरसेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग लिखेंगे x इंटरसेप्ट, यहाँ पे क्या होगा जी, x इंटरसेप्ट 0 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे नॉट अप्लाइड, या यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, तो y इंटरसेप्ट हो जाएगा यहाँ पे मोहब्बत से -2/3,
ठीक है। तो इस तरीके से निकालना है, बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अब आपका बोलता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन। तो कुछ करना नहीं है, मैंने आपको बताया कि आप लिखो क्या है यहाँ पे, गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन इज 12x प्लस मल्टीप्लाई कर दीजिए 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिए। फिर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सजा दीजिए, तो 12x माइनस 5y, ओके, और प्लस 72 और प्लस 10 इक्वल टू 0, ऐसा लिख देंगे जी। फिर देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। क्लियर, ये मेरा लाइन बन गया। तो अब हमको जब निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का हम लोग लगाएंगे फार्मूला। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1 ठीक है। इस पॉइंट से आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इसको 1 मान लेते हैं, ओके। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन 1 इज क्या आ जाएगा, तो डालिए, ठीक है। d इज इक्वल टू, तो x के प्लेस पे ध्यान दीजिएगा, x के प्लेस पे डालना है -1 और y के प्लेस पे 1, तो डालिए। तो डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 इंटू -1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 82 डिवाइडेड बाई इसका कोइफिशिएंट ऑफ x यानी 12 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कोइफिशिएंट ऑफ y यानी -5 है, तो स्क्वायर करेंगे तो ऊपर प्लस में ही आएगा। तो अब यहाँ पे -5 लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसका जो भी आएगा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। देखो तो क्या आ रहा है, तो ये -12 हो रहा है, ये -5 हो रहा है, यानी ये हो जा रहा है -17, ओके। तो 82 और -17 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 65 आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है। और नीचे देखो ये हो जाएगा 144, ये 25, तो 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 13 होता है। तो ये आपको याद भी होगा, ठीक है। 13 5 जा क्या आ जाएगा 65। तो डी का वैल्यू देखिए मोहब्बत से क्या आ गया है, 5 यूनिट, ओके। तो बिल्कुल आराम से निकलेगा, कुछ करना नहीं हमको, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है और इस तरीके से मोहब्बत से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़िए, फिर क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे क्या है। 4 बोलता है आपको कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग ऐसे करेंगे, लेट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट कैसा होता है, तो इस तरीके से होता है, x1 0 इस तरह का होता है, ठीक है। तो मान लो ये मेरा पॉइंट है, ओके। एंड लाइन क्या दिया हुआ है, लाइन जो है वो आपका है ये है मेरा x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1। तो ये देखो ये आपका इंटरसेप्ट फॉर्म में है, बट चूंकि हमको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस के लिए आप इसको जनरल में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगा 4x प्लस 3y और नीचे में 12, तो -12 इक्वल टू 0, ओके। इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो अब आपका देखो, ठीक है, देयरफॉर क्या गिवन है, तो गिवन है मेरा जो डिस्टेंस d है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, x के प्लेस पे x1 डालिएगा, क्या आ जाएगा 4x1, y के जगह पे 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, -12 और डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर और y का कोएफिशिएंट यानी 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस। तो हमको सिंपली यहाँ से x1 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, इधर 4 है, इधर आपका आ जा रहा है ऊपर में 4x1 - 12 का मॉड, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। तो देखो यहाँ पे हम लोग जैसे मॉड में इसलिए लिए हैं ताकि हमको पता नहीं है x1 क्या होगा, ठीक है, तो इसलिए आपको इसको मॉड में रखना पड़ेगा। और नीचे देखिए 16 और 9 का स्क्वायर रूट यानी 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि अब हम लोग अगर जब मॉड हटाएंगे ना, तो हम लोग 5 4 या 20, इसको 20 नहीं बल्कि +-20 लिखेंगे, ठीक है। और इधर लिखेंगे क्या 4x1 - 12, इसलिए कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तभी तो इस पर मॉड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो 20 आएगा उसको आप लिखिएगा प्लस माइनस में, तो इसका दोनों का वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ से हम लोग बारी बारी से दोनों काम कर लेते हैं। इफ़ अगर मैं ये लेता हूँ कि ये +20 है, तो +20 इक्वल टू अगर 4x1 - 12 लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4x1 = 32, तो आपका यहाँ से x1 आ जाएगा 8, ठीक है जी। और अगर मैं लेता हूँ -20 = 4x1 - 12, चूँकि दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, तो दोनों आपको लेना पड़ेगा। तो आपका 4x1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -20 + 12 -8, ठीक है। तो यहाँ से हमारा x1 का वैल्यू आ जाएगा -2। तो हमको जो पॉइंट निकालना था वो दो तरह का हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देयरफॉर
पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज़, ये क्या होगा, ये x1 0 होगा, ठीक है, और x1 का वैल्यू 8 आया है, तो ये आपका हो सकता है 8 0, ठीक है, और या तो -2 0। तो आपको इस तरह का मॉड वाला केस में ना दो वैल्यू आएगा, दो आंसर आएगा, और आपको दोनों आंसर को इस तरीके से निकालना है, ठीक है जी। तो आई होप इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाने में अब दिक्कत नहीं होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे x और y का जो कोएफिशिएंट है ना वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए, बिल्कुल सेम दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली डिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हैं, d इज इक्वल टू क्या, जो कांस्टेंट का डिफरेंस है उसको लिखिए। पहले देखो, पहले हम लेते हैं पॉजिटिव वाले को, ठीक है, 31 माइनस, फिर आप करेंगे तो ये -34 हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव डिफरेंस लेने का कोशिश कीजिएगा, तो जो बड़ा है उसको पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। +31 माइनस करेंगे तो ये फिर प्लस में हो ही जाएगा, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई, फिर नीचे में क्या होता है, कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर है। इस तरीके से तो हमारा डिस्टेंस देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 31 और +34, तो आपका हो जा रहा है 65, और नीचे देखिए, नीचे आपका हो जाएगा ये 225, ओके, और +64, तो ये हमारा हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई √982, ओके। 289 का क्या होता है जी, तो इसका होता है 17, ठीक है। और फिर आप इसको काट सकते हो, तो 5 टाइम्स आपका कट जाएगा, ओ सॉरी नहीं कटेगा ना, 65 से नहीं कटता 17, तो यहाँ पे 65/17 यही इसका डिस्टेंस फार्मूला होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल प्यार से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है, और आराम से आप इस तरह का काम जो है आसानी के साथ में कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या इसके बाद। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 2, ओके। तो 2 भी देखो इसी तरह का है, आपको पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो पहले आप कंफर्म कीजिएगा कि पैरेलल लाइन है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो उसके लिए ये होता है कि x और y का कोएफिशिएंट जो है दोनों में सेम रहना चाहिए। तो यहाँ भी देखो x और y दोनों के लिए l है, यहाँ पे भी x और y के दोनों के लिए l है, तो दोनों पैरेलल लाइन है, नो डाउट, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा सिंपली, तो फिर से देखो पहले पॉजिटिव वाला p को ले लेते हैं, फिर माइनस r लिख देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट देखिए x का भी l है, y का भी l है, सो l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, p + r डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर हो रहा है, सो √2l, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मोहब्बत से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मॉड में ही रखिएगा, क्योंकि p और r का कोई फाइनाइट वैल्यू पता नहीं है, तो 1/√2 इसको ऐसे लिख सकते हो आप, p + r/l, ठीक है जी, क्लियर है। ये आपका हो गया डिस्टेंस। तो सिंपली फार्मूला का प्रैक्टिस कराया जा रहा है और कुछ नहीं। फिर तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, ओके। अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए कि मैं इसको बताने वाला हूँ थोड़ा एक अलग तरीके से, स्पीड टेक्निक से, ठीक है, स्पीड मेथड से बनाएंगे कि हमको एग्जाम में भी इसी तरीके से करना है और हमको अच्छे से फेमिलियर रहना है। देखिए आपको यहाँ पे बोलता है कि इस लाइन के पैरेलल में आप एक लाइन निकालिए जो इस पॉइंट से पास करता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, गिवन लाइन इज, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x - 4y + 2 = 0, ये है, ठीक है। अच्छा, अब आप ऐसे बोलो कि लेट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 1 इज, ठीक है। अब देखो इसके पैरेलल में अगर हमको इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है तो हमको तो x और y को बिल्कुल सेम रखना है, ठीक है, जैसा उसमें है वैसा ही, सिर्फ कांस्टेंट को हमको अलग कर देना है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर आपको पैरेलल लाइन निकालना है ना, तो आप इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। x और y का कोएफिशिएंट बिल्कुल आपको एकदम सेम रखना है, सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क आना चाहिए, ठीक है। अब इस c को हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इट पासेज थ्रू, ये आपका पास करता है किससे, -2 3 से, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर रखेंगे -2 और y के प्लेस पर रखेंगे 3 + c = 0, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ जाएगा, c का वैल्यू आ जाएगा, ये हो जा रहा है -12 भाई, ये -6, तो -8 यानी प्लस -12 -6 -18, तो +18 आ रहा है, ओके। तो c का वैल्यू आपको मिल गया +18। तो हमको कुछ करना नहीं है, मोहब्बत से इस c का वैल्यू हमको यहाँ पे ला करके डाल देना है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, 2 इम्प्लाइज इक्वेशन ऑफ लाइन इज़,
इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से पैरेलल इक्वेशन को फाइंड करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो, जैसे आप पैरेलल इक्वेशन किए ना, वैसे ही मैं अब आपको बताने वाला हूँ परपेंडिकुलर इक्वेशन का टेक्निक। आपको यहाँ पे बोलता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। तो देखिए, परपेंडिकुलर टू दिस निकालने का भी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे इसको ऐसे करना, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है गिवन लाइन इज x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके परपेंडिकुलर लेना है, ठीक है। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 1 इज, ठीक है, क्या होगा। देखो, इसका तरीका ये है, आप इसको ऐसे कीजिएगा 7x प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। समझिए अच्छा से। देखो, पैरेलल में क्या होता है कि ये पूरा सेम लेना पड़ता है, ठीक है, ये पूरा सेम। लेकिन परपेंडिकुलर में क्या होगा, आप ना इसको क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। मतलब 7 को ले आइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली 1 है, ठीक है। तो 1 को ले जाइएगा वहाँ पे, मतलब 7 आ जाएगा इधर और 1 चला जाएगा उधर, ठीक है। मतलब एक दूसरे से क्या कर देना है, एक्सचेंज कर देना है, ऐसे समझिए, ओके। 7 आपका इधर चला आएगा और ये जो 1 है ये आपका यहाँ पे चला जाएगा, और जो बीच का साइन है ना यहाँ पे, उसको आपको बदल देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 7 को यहाँ ले आए, 1 को वहाँ ले गए, यहाँ पे कर दिए प्लस। तो ये एक टेक्निक है। मतलब आपको सिंपली अगर ऐसा दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसके आपको अगर लिखना है परपेंडिकुलर लाइन जो इस पे परपेंडिकुलर हो, तो सिंपली क्या कर दीजिए, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट को तो चेंज करना ही करना है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो आपस में एक्सचेंज करके बीच में लगा दीजिए माइनस, ठीक है। ऐसा करने से ना ये आपका उसमें चला जाएगा कि स्लोप का जो मल्टीपल होता है परपेंडिकुलर लाइन का, वो क्या होता है, वो -1 होता है। तो असल कॉन्सेप्ट यही है। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग ये डायरेक्ट में शॉर्ट में ऐसा कर सकते हैं कि एक लाइन दिया हुआ है, उसके परपेंडिकुलर में लाइन निकालना है, तो आप ऐसे कर दीजिए। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, एक तरीका और भी है जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो वहाँ पे चूँकि हम लोग मोहब्बत से धीरे धीरे सीख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि आप इसका स्लोप निकाल लो, फिर एक लाइन ले लो, उसका स्लोप फिर निकाल लो, डाल दो। तो वो एक था, लेकिन अब मैं आपको स्पीड दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ज़्यादा काम आएगा, जल्दी आपका बन जाएगा। अब आप माहिर हो चुके हैं, तो इस सबको आप सीखिए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगेन ये सी निकालना काफ़ी ईजी है, क्योंकि क्या बोल रहा है, बोलता है कि इस लाइन का जो एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो क्या है, वो 30 है, ठीक है। एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट 30 है। इसका मतलब है कि ये एक्स एक्सिस को 3 लेंथ पे कट करता है। इसका मतलब है कि अगर 3 लेंथ पे कट करता है, तो यानी ये 30 से पास कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे दिस लाइन इज पासिंग थ्रू किस पॉइंट से, तो 30 से, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, तो 30 को सेटिस्फाई करेगा, यानी क्या हो जाएगा 7 × 3 प्लस वाई का वैल्यू 0 प्लस सी इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या आ जा रहा है, -21, ओके। तो इसको वापस पुटअप कर देंगे, तो देयरफॉर 2 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, 2 इम्प्लाइज लाइन मेरा हो जाएगा क्या, 7x प्लस वाई -21 इक्वल टू 0। देखिए कितना फास्ट बन रहा है ना। तो भाई इस तरह के आइडिया से ना आप बहुत फास्ट हो जाएंगे, और यही मेरा पर्पस है सिखाने का, कि मैं आपको इस तरीके से आपको सिखाऊं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्या बोलता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। एंगल बिटवीन लाइन निकालना है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, हम लोग ऐसा करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे, ओके। कैसे निकालेंगे जी, देखो स्लोप ऑफ गिवन लाइंस आर, ठीक है। एक को रखिए m1, तो m1 क्या है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये है मेरा -√3, ठीक है। और m2 क्या है, तो m2 यहाँ पे आपको दिखता होगा, ये है -1/√3, ओके। अच्छा, अब आप बोलोगे कि ये डायरेक्टली कैसे आप लिख रहे हैं। तो देखो, तरीका बहुत सारा है स्लोप निकालने का। उसमें एक तरीका ये है, मान लो आपको स्लोप निकालना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप y = mx + c का फॉर्म देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो m होगा वो स्लोप होगा, एक तरीका। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते थे कि y = चला जाएगा माइनस में, तो -√3 जो है वो आपका स्लोप हो जाएगा। ऐसे दूसरा तरीका ये है कि मान लो अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर लाइन आपको इस तरीके से दिया है ना, तो स्लोप जो होता है m, वो क्या होता है, वो होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ y
सॉरी एक्स डिवाइडेड बाई कोइफिशिएंट ऑफ वाई, मतलब ऊपर में आपको एक्स का कोइफिशिएंट लेना है माइनस में और नीचे में वाई का कोइफिशिएंट, अगर इस तरह का लाइन है तो ठीक है। यहाँ पे देखिए इसी तरह का लाइन था, तो माइनस कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है √3 और वाई का क्या है 1, तो ये हो गया। इसमें कोइफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 1, तो -1 और वाई क्या है √3, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से भी आपका मोहब्बत से ये बन जाएगा, मतलब एम सिंपली क्या होता है -a/b होता है फॉर दिस फॉर्म। क्लियर है जी। तो आपको स्लोप मिल गया तो आप निकाल सकते हो थीटा, ठीक है। देयरफॉर एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइंस, मान लो ये मेरा थीटा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2 का, ठीक है, मॉड वैल्यू। बस इसको आपको कैलकुलेशन कर देना है मोहब्बत से और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलो कर देते हैं इसको यहाँ पे। चलिए तो क्या हो जाएगा जी, tan थीटा इज इक्वल टू, ये है मेरा √3, ये है मेरा 1/√3, ठीक है। नीचे में 1 प्लस ये है √3 और ये है मेरा -1/√3। अच्छा थोड़ा सा हम लोग ना यहाँ पे देखे नहीं, थोड़ा सा अगर देखते हैं तो इतना अच्छा, सॉरी -√3 है तब ठीक है, हमको लगा परपेंडिकुलर लाइन है, नहीं वैसा नहीं, ये -√3 है, -√3 कर दीजिए, यहाँ भी माइनस कर दीजिए √3, ठीक है जी। चलिए तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हमारा हो जाएगा दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू, ये तो आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ऊपर में एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा -3 + 1 डिवाइडेड बाई √3, ओके। और नीचे में जो है 1 और +1 आपका 2 आ जा रहा है। क्लियर है जी। तो ये एक्चुअली 2/1 है कह सकते हो नीचे वाला। यहाँ से ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू, देखो ऊपर में -2/√3 आया है, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 1/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक्चुअली देखो ये मॉड में लिखा है ना, तो हमको इसको लेना है प्लस माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरह का वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। tan थीटा क्या हो जाएगा +-1/√3 होगा, ठीक है। क्योंकि प्लस में भी रहेगा तो 1/√3 ही आएगा और माइनस में भी रहेगा तो मॉड वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे आपका 1/√3 ही आएगा, ठीक है। तो हम जब भी मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लेंगे, ठीक है जी। अब देखो अब यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, तो थीटा का वैल्यू आएगा आपका 1/√3 होगा तो 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है, और -1/√3 होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। ये दो वैल्यू हो सकता है, यानी क्या 30 डिग्री होगा या तो 150 डिग्री होगा, तो ये दो आंसर होगा यहाँ पे। दिस इज़ द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो इस तरीके से मोहब्बत से निकालना है, आपको आराम से निकल जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्या बोलता है, द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेक्ट्स दिस लाइन एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, ठीक है। सस्ता क्वेश्चन है भाई, सिंपल ये है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से जो आपको लाइन बन रहा है इसका कुछ स्लोप होगा, ठीक है। और ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, राइट एंगल पे कट रहा है, यानी परपेंडिकुलर है। तो दोनों का स्लोप का मल्टीपल -1 करेंगे, मोहब्बत से एच निकल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे निकालिए, ऐसे लिखिए, स्लोप ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट्स H3 एंड 4, 1, ठीक है। इन दोनों से स्लोप क्या मिलेगा, इसको m1 ले लेते हैं, तो m1 इज इक्वल टू आ जाएगा y का डिफरेंस डिवाइडेड बाई x का डिफरेंस, ठीक है। तो 3 - 1 h -4 ना, ठीक है। इसमें देखो टेंशन नहीं लेना है आपको, हाँ। जैसे हम लोग पहले लिए यहाँ पे 3, तो पहले हम इसको ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप रट के मत रखना कि हमेशा y2 - y1 ही होता है, जी नहीं, y का डिफरेंस तो जो हमको अच्छा लगे। जैसे हम पहले 3 को लिए तो 3 - 1, तो अगर हम पहले 3 को लिए हैं तो नीचे में पहले किसको लेंगे, पहले h को लेंगे, तो h -4, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका आ जा रहा है मोहब्बत से 2/h -4, ये मेरा स्लोप आ गया। इसी तरीके से दूसरा का स्लोप देखिए, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन, कौन सा लाइन, 7x - 9y - 19 = 0। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा m2, डायरेक्ट लिखो, माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x तो 7, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y तो -9, ये आपका आ गया 7/9, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो लाइंस हैं हमारे वो क्या है, वो आपका है परपेंडिकुलर, ठीक है। इसका मतलब कि जो स्लोप का मल्टीपल है वो क्या होगा, वो -1 होगा, ठीक है। यहाँ से आपका 2/h -4 ये पहला स्लोप, और दूसरा आपका 7/9, ये दोनों आपका प्रोडक्ट -1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 2 = 14 इज इक्वल टू माइनस में
9 ऑफ h माइनस 4 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जा रहा है 14, 9 4 जा 36 और माइनस 9h ऐसा मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ से आपका आ जा रहा है 9h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 36 माइनस 14, तो आपका 22 आएगा। ओके, तो h का वैल्यू मोहब्बत से क्या आ रहा है 22/9 क्या आ जाएगा जी। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू आ जा रहा है मेरा 22/9। तो कितना देखो सस्ता क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल महंगा नहीं था, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है और इस तरह का क्वेश्चन आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो 9 तक कर दिया है मैंने, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा मैं। बाकी क्वेश्चन आपके लिए खुला हुआ है, आपके पास में मौका है कि आप उसको खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा, वरना मैं तो हूँ ही, अगले लेक्चर में मैं आपको उसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, आई होप आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल लेक्चर रहा होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, अच्छा लगा होगा। और सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा चैनल को, चूँकि 1 to 1 में सारा कंटेंट करा रहा हूँ। पढ़ के देखो, लाइफ में अगर अच्छे से पढ़ गए तो आपका लाइफ जिंगा लाला हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।